हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। से यहाँ पे आज मैं बहुत सुबह से आप लोगों को मिल रही हूँ। एक्चुअली में क्या हुआ कि जब मैं उठी तो फिर मैंने कहा चलो पहले मैं झाड़ू पोछा कर लूँ एंड इसके बाद फिर बच्चों को नाश्ता बना दूँ, फिर कपड़े वगैरह धो के फिर नहाऊंगी क्योंकि आज सारे कपड़े धुलने थे। नहीं ज़्यादा कपड़े थे क्योंकि इतने दिनों से धूप नहीं निकल रही है, 2 दिनों से धूप निकल रही है तो फिर लगा पूरे कपड़े धो देते हैं बहुत अच्छे से, क्योंकि धूप का ठिकाना नहीं है मौसम का कि कब चली जाए कब आ जाए। सो यहाँ पे मेरा झाड़ू पोछा सारा कुछ हो गया है, चाय वगैरह बन गई है। अभी इसके बाद मुझे बच्चों के लिए नाश्ता बनाना था, पनीर के पराठा बना रही थी और भैया पीछे से पड़ रहा है तो उसके पैन की आवाज़ आ रही है। तो बस यहाँ पे मैं पनीर की सारी तैयारी कर ली थी मैंने पहले ही। तो यहाँ पे बस मैं भर भर के पनीर के छोटे छोटे पराठा बना दूँगी, बहुत बड़ी नहीं बनाऊँगी, पतले पतले, क्योंकि टिफ़िन में भी लेके जाना है एंड साथ के साथ में बच्चों को खाना भी है। फिर ज़्यादा बड़े बना दो तो वो कुछ गुस्सा करने लगते हैं। आलू के होते हैं तो फिर भी ठीक है, बट पनीर के ठीक है छोटे छोटे से। और जो है यहाँ पे बस बढ़िया से बना दूँगी। तो मैंने पूछा ऑयल में तलना है या फिर जो है उसमें तलना है बटर के साथ में, तो भैया कह रहा था बटर के साथ में ही वो कर देना, बना देना। तो मैंने कहा ठीक है बटर के साथ में बना देती हूँ। सुबह से यहाँ पे मैं फटाफट से भरती चली जा रही हूँ और जल्दी जल्दी बना दूँगी मैं, क्योंकि बच्चों के स्कूल का भी टाइम हो रहा था। वैन जल्दी आ जाती है, भले ही 10 बजे का स्कूल हो गया, बस ऐसे नहीं है कि 10 बजे जाना होता है बच्चों को। सुबह का जो है 8:45 बजे आ जाती है, क्योंकि 1 घंटा तो करीब उन लोगों को काफ़ी दूर रहना होता है, क्योंकि सबसे लास्ट में हम ही रहते हैं और एक बच्चा और रहता है तो सबसे लास्ट में हम ही रहते हैं, तो फिर जल्दी लेने आना होता है। बस यहाँ पे देखो करारा करारा पराठा बन गया है और मैं ऐसे ही सारे पराठा बना लूँगी। खैर इतना आटा लगाया है क्योंकि इतना तो मैं नहीं बनाऊँगी, बात के लिए रख दूँगी, जब वो लोग कहेंगे कि फिर सेक दो तो ऐसे ही करके रख दो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करेंगे आप लोग ठीक होंगे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पे पतिदेव सब्जियाँ लेके आए थे, बैगन है, टमाटर है, गाजर, मूली और सेम है, अमरूद, धनिया पत्ती, तो इतना सामान लेके आए थे। तो अभी तो मैंने खैर मूंग की दाल और रोटी बस बनाई थी, क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गया था सुबह में मैं। और एक सेकंड, छत में कपड़े डाल आई हूँ सूखने के लिए, बहुत अच्छी धूप निकली है और तिली भी धोई थी तो वो भी मैंने छत में डाली हुई है, बट अपने छत में नहीं डाली है, मोहिनी की छत पे डाल के आई हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ बहुत चिड़ियाँ आ जाती हैं बहुत। तो मोहिनी की छत पे एक भी चिड़िया नहीं आती है, चिड़िया हो गई, गिलहरी हो गई, पता नहीं क्या क्या आता है मेरी छत में। तो सारी तिली हो गया, गेहूँ हो गया, सब कुछ फैला देते हैं। तो मैं मोहिनी की छत में डाल के आई हूँ। और अभी मुझे लड्डू बनाने थे तिली के, तो वेट कर रही थी। छोटी वाली बहन कह रही थी मैं आती हूँ दीदी, क्योंकि उसको भी बनाने हैं। तो कह रही थी मेरे घर आ जा, मैंने कहा तुम ही आ जाओ यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे दोनों मिलके बना लेंगे। सो वो आ रही थी तो दोनों मिलके बना लेंगे। और बच्चे स्कूल गए हैं तो जब तक वो आएंगे जब तक मेरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर अभी मैं पुलाव बना लूँगी। तो रोटी तो मैंने थोड़ी सी बनाई थी और बहुत अच्छी धूप निकली है तो कपड़े भी अच्छे से सूख जाएंगे, सारा कुछ हो जाएगा। तो मैंने कहा चलो पहले ब्लॉग को स्टार्ट कर लेते हैं, फिर वरना रहता नहीं है। तो और कल मैंने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया, सो इसलिए अभी एंड क्या बोलते हैं, बताना आप लोग के मकर संक्रांति का आप लोगों के यहाँ लड्डू वगैरह बन गए या नहीं बने। तो मैं आज से बनाना स्टार्ट करने वाली हूँ। सो चलो मैं पहले फटाफट से सारी क्लीनिंग कर लूँ, जो कि मुझे सब्जी वगैरह रखनी है। पहले तो यहाँ की लाइट्स बंद कर दो, बहुत सारी मैंने जला के रखी हुई हैं जितनी भी हैं तो सारी, क्योंकि अगर लाइट नहीं जलाते हैं ना तो बहुत ही अजीब सा फेस आता है, फेस के साथ साथ में काली वीडियो आती है, क्वालिटी अच्छी नहीं आती है। इसलिए मैं फिर लाइट जला लेती हूँ, जहाँ भी जाती हूँ वहाँ की लाइट जला लेती हूँ। और कल जो है भाजी आई थी चने की, तो मैंने वो ले ली थी, तो वो भी मैंने कटवा ली है, क्योंकि काटते मुझे आती नहीं है, महीन महीन नहीं आती, ऐसा नहीं है कि आती ही नहीं है, तो थोड़ा बहुत मैं काट लेती हूँ बट महीन नहीं आती है। सो टमाटर वगैरह रख दूँ, बैगन रख दूँ। सो मिलती हूँ अभी। तो यहाँ पे मैं अपनी डलिया साफ़ करने लगी थी, सब्जी की टोकरी ही मैंने साबुन रख दिए थे। मुझे स्टील वाली टोकरी लेना है, बट मुझे वो इतनी ज़्यादा खास पसंद नहीं है, तो मैंने ज़्यादा कोशिश भी नहीं की कि पतिदेव से बोल दूँ। तो ऐसा नहीं है बोलेंगे तो वो दिलाएंगे नहीं, बट मुझे ज़्यादा पसंद नहीं, क्योंकि गर्मियों में उसमें सब्जियाँ ख़राब होने लगती हैं, इसलिए तो बाँस की टोकरी ही मुझे ज़्यादा पसंद है। तो मैं इसमें रख दे रही हूँ, पॉलीथीन को मैं एक जगह रखते जा रही हूँ। मैंने धोई नहीं है सब्जियाँ, बाद में धो दूँगी, क्योंकि अभी फ़िलहाल मुझे थोड़ा सा काम भी था। तो ये जो टमाटर थे जो पहले के रखे हुए थे, तो फिर मैंने जो है ऐसे ही रख दिए। मूली वगैरह थोड़ा ही सब्जी लेके आए हैं, क्योंकि संडे आ जाएगा तो फिर संडे को हम लोग ले लेंगे,
मीन संडे वाले दिन। और यहाँ पे मैं दूसरी टोकरी लेने चली गई थी कि चलो मैं यहाँ पे टमाटर इसमें डाल दूँगी, बाकी की सब्जियाँ इसमें रख दूँगी। और आज सुबह से ही मैं लग गई थी अपने कामों में, मीन्स रोज़ ही लग जाती हूँ, पर आज नहाने में थोड़ा सा लेट हो गया तो पति देव को भी जाने में लेट हो गया। फिर वो जो है कुड़कुड़ कर रहे थे। मैं यहाँ पे आपको अमरूद दिखा रही थी, गुस्सा हो रहे थे कि रोज़ ही लेट कर देती हूँ तुम, टाइम से मैं नहीं जा पाता हूँ। तो हो जाता है देखो कभी कभी, क्योंकि इतनी सर्दी पड़ रही है और फिर सुबह से बच्चों के लिए करना, झाड़ू पोछा करना, कपड़े धोना, सारा काम करना, नाश्ता बनाना, पति देव के लिए खाना बनाना, तो बहुत सारा काम हो जाता है 9:30 तक के लिए। मीन 9:30 तक मुझे इतना सारा कुछ करके देना ही होता है हर हालत में। तो मीन सुबह से जब मैं उठती हूँ और इतनी सर्दी हो रही है तो 6 बजे उठती हूँ, तो 6 बजे से 9:30 बजे तक मैं ऐसे बंदर की तरह नाचती रहती हूँ। जो बंदरिया होती है ना, वैसे ही नाचती रहती हूँ पूरे 9:30 बजे तक। ऐसे नहीं है कि मैं अकेले ही नाचती हूँ, क्योंकि हर घर की हाउसवाइफ का यही रोना होता है कि उनको सुबह में ही जल्दी उठना होता है। बस यहाँ पे मैं साफ़ कर ले रही हूँ, उसके बाद फिर मैं झाड़ू वो कर दूँगी, मोटा मोटा कचड़ा भर के मैं डस्टबिन में डाल दूँगी एंड फिर मैं झाड़ू कर लूँगी, तो जो है घर साफ़ हो जाएगा। और मैं इस तरीके से ही जूड़ा बांध के रखती हूँ, क्योंकि बाल बहुत ही ज़्यादा झड़ते हैं, बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पे मैंने जो है डस्टबिन में कचड़ा डाल दिया एंड इसके बाद फिर हम लोग निकल गए थे अचानक से ही। तो कहाँ निकल गए थे आप लोगों को वीडियो में बने रहेंगे तो फिर बताएंगे, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि मैं घर से बात कर लूँ आप लोगों से। बहुत ही इमरजेंसी में निकलना पड़ा था मुझे, सो फिर क्या कर सकते हो। यहाँ पे बस घर आने के बाद मैंने घर के सारे काम किए, कपड़े उठाए, झाड़ू वगैरह लगाए, जो थोड़े बहुत बर्तन रह गए थे वो रखे मैंने धो के। और इसके बाद मैं सूट सिलने के लिए बैठ गई थी। तो जैसे मैं सूट वगैरह है तो सिल लेती हूँ, बट जैसे ज़्यादा वैसे होते हैं महंगे वाले तो मुझे डर लगता है। वैसे तो मैं सिल लेती हूँ, सिलाई मैंने सीखी हुई है। फिर यहाँ पे मैं कुर्ता सिल ले रही हूँ और बाहर से जो है यहाँ पे दरवाजे में आए थे बेचने वाले, तो बस मैंने वहीं से ले लिया था। काफ़ी अच्छा मिल गया था, महंगा नहीं था, तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं और डेली यूज़ के लिए अच्छा है। भैया क्यों पेज फाड़ रहे इतने? और यहाँ पे भैया पीछे से पेज फाड़ रहा है, तो बस मैं उसको मना कर रही थी। तो यहाँ पे मेरा जो है सूट ऑलमोस्ट सिल गया है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने रास्ते की क्लिप देखी थी थोड़ी सी, तो मुझे ना अर्जेंटली बेटी के स्कूल जाना पड़ा था, क्योंकि वहाँ पे सिग्नेचर होने थे मेरे और उनके जो है बेटी के पापा के, दोनों के होने थे। तो क्या हुआ कि उस दिन मैं तो अपने करके आई थी, पता नहीं क्या हो रहा है, बट जो है पति देव नहीं गए हुए थे। तो टीचर ने उस दिन बोला भी नहीं था कि पापा का आना ज़रूरी है, उन्होंने बोला था आपके साइन हो गए तो चलो ठीक है। बट फिर क्या हुआ कि उन्होंने आज ही बोला कि आज ही लास्ट डेट है, तो सभी बच्चों की जिसकी मम्मी नहीं आई उनकी मम्मी, जिनके पापा नहीं आए उनके पापा को आना पड़ेगा। और अगर फिर जो नहीं आ सकते हैं तो कोई एक आके साइन कर जाए। तो फिर हम लोगों को तो पता नहीं था, इसलिए थे नहीं। तो हम लोग कुछ मैसेज आ रहा था पता नहीं क्या, तो हम लोग जो है फिर मैं ही चली गई साइन करने के लिए। तो अचानक से ही मुझे जाना पड़ा, आप लोगों से बात भी नहीं कर पाई मैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि टीचर ऐसे ही कर देते हैं, एकदम से ही बुला देते हैं। और मेरा यहाँ पे कुर्ता बन के रेडी हो चुका है, तो कल वियर करूँगी मैं इसको। ये देखो, ये दरवाजे में बिकने आया था तो मैंने लिया था। तो चलो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, लेंगे फिर, तब तक ले बाय।